जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरे साथ हैं अभिषेक जी उपाध्याय, पीपलाई गांव, बामनवास तहसील, सवाई माधोपुर जिला। मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चलो फिर भी आपको बता देता हूं, अभिषेक भाई का भी चयन हो गया है कोटा पुलिस से। तो जानते हैं कि कैसे इन्होंने राजस्थान पुलिस की तैयारी की। आज ये आए थे। बाकी साथी भी आप आते रहा करो ताकि मुझे भी अच्छा लगता रहता है और दूसरे साथियों को भी मोटिवेशन देते रहा करो, क्योंकि आज इस नशे के युग के अंदर जो विद्यार्थी पढ़कर आगे बढ़ रहा है वो धन्य है, वो माँ धन्य है, वो माता पिता धन्य है जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनको एक अच्छा व्यक्तित्व भी दिया है। तो अभिषेक जी, कैसा रहा आपका ये राजस्थान पुलिस का सफर? कितनी बार आपने पेपर दिए हैं, कौन कौन से एग्जाम दिए हैं और क्या कहना चाहोगे? ये दुनिया आपको सुनना चाहती है आज। जी सर, सबसे पहले तो मैं आंसू सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से सर मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कंपटीशन की, तो मेरा शुरू से ये था कि मुझे राजस्थान पुलिस में जाना है। स्टार्टिंग में जब मैंने बिल्कुल 12वीं के बाद में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे राजस्थान पुलिस में जाना है। लेकिन फिर भी उस टाइम मैंने बीएससी की थी, बीएससी के साथ मैंने बीएड कर लिया, फिर मैंने एमएससी भी कर ली केमिस्ट्री से। अच्छा। पर सर मेरा एक ही था, मैंने आज तक कभी टीचर की एग्जाम ही नहीं दी। मेरा शुरू से यही था कि राजस्थान पुलिस में जाना है। तो सर मैं लगभग 2018 में ग्रुप डी फर्स्ट, सबसे पहले मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और उसी टाइम एलडीसी का दिया था। तो 2018 से तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा। ग्रुप डी का दिया, फिर एनटीपीसी 2019 में दिए, फिर 21 का बीडीओ भी दिया, पटवारी दिया, जेल प्रेरी दिए, तो सर किसी में भी नहीं हुआ। राजस्थान पुलिस का भी मैं सर पहले 2 बार दे चुका हूँ, दोनों बार मेरिट में रह गया। मेरा पहले बूंदीस फोरम था, उससे पहले झालावाड़ से था। अब की बार सर मेरा कोटा सिटीज फोरम है सर, और इस बार मेरा फाइनल चयन हो गया। मेडिकल वगैरह सब हो गया? हाँ, मेडिकल डी भी सब हो गए। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका पुलिस में सपना है। हाँ सर। अब आप दाढ़ी रखते हो, आप अच्छे लुक में आ रहे हो, कल को वो दाढ़ी निकाल देंगे, फिर आपको कैसा लगेगा? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर दाढ़ी। अच्छा, क्या पता हूँ आजकल क्या है कि कल को शादी वाले या लड़की डिमांड रख देगी मुझे तो दाढ़ी वाला दूल्हा चाहिए और आपको नहीं, मैं तो क्लीन शेव में हूँ, फिर क्या होगा? सर ऐसे कोई बात नहीं है, क्लीन शेव में सही है। अच्छा, बामनवास वैसे भी राजस्थान में राजनेताओं का गढ़ रहा है। और एजुकेशन के मामले में कहें तो अधिकारियों का गढ़ भी बामनवास रहा है। और बहुत सारे विद्यार्थी सवाई माधोपुर से आते भी हैं, बताते भी हैं, अच्छा लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो पढ़ाई की, अब जैसे आपने बहुत सारी मान लो कि डिग्रियां भी आपके पास में है, अनुभवी व्यक्ति हो, तो जैसे कई लड़के ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं 3 महीने में पढ़कर नौकरी लग जाऊंगा, 1 महीने में पढ़कर नौकरी लग जाऊंगा। क्या सफलता चंद दिनों की मेहमान है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, चंद दिनों में बिल्कुल नहीं सर। तो इसके लिए तो सर बहुत धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे मेरिट में रह जाते हैं, मेरिट में 1-2 नंबर से कोई रह जाता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि सब हम उसको सोचते रहे कि सब मेरिट में रह गए, फिर हम तैयारी करना ही छोड़ दे, तैयारी करना छोड़ दे। बस यही बात मैं सुनना चाहता था जो इन्होंने बताई, क्योंकि ये पिछले 2 एग्जाम में राजस्थान पुलिस में फेल हुए, पिछली बार बूंदी और झालावाड़। हाँ, पिछली बार सर मैं मेरिट में रह गया था, तो ऐसे घर वाले बहुत परेशान हो गए। होता ही सर, क्योंकि जब पिछली बार पहले तो हमने फिजिकल दिया था, फिजिकल के बाद 6 महीने तैयारी की थी, फिर बढ़िया नंबर बैठ रहे थे, फिर मेरिट में रह जाते हैं तो लास्ट टाइम जाके दुख तो होता है। कभी ऐसा हुआ कि एग्जाम में फेल हुए और रोना आया हो? बिल्कुल सर। चुप किसने करवाया था? चुप सर मेरी मम्मी ने करवाया। मम्मी ने करवाया था। देखिए, आपका कोई कितना भी क्लोज साथी क्यों ना हो, वो माई है जो आपको चुप कराती है और वो कहती है अब की बार तो पक्का हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। और वही मैं आपको कहता हूं, मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए आंखों के सामने होना या कहीं आना जाना जरूरी है। घर पर रहकर तैयारी की जा सकती है, सीखा जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कम समय के अंदर आपको लगना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दुनियादारी सीखनी पड़ेगी। आज जैसे अभिषेक जी का चयन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने दुनिया सीख ली। अभी इनको नौकरी लगने के बाद ये जानना है कि पुलिस में क्या होता है, कैसे नौकरी होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी। ये अभी आज हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये वर्दी में आएंगे उस दिन आप देखोगे तो इनका व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से बहुत अलग नजर आएगा। वही आपकी आखिरी पहचान है, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, पटवारी हो, वीडियो या एलडीसी। कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व उभर कर आता है, क्योंकि वो आपकी मेहनत जो होती है वो रंग जरूर लाती है। तो आपके घर में कोई पहले से नौकरी में है? नहीं सर, अभी हमारे घर में नहीं है। मेरे बड़े पापा है जो आयुर्वेद में कंपाउंडर है। अच्छा। गांव में पिपलाई में, उनका भी रिटायरमेंट हो गया था अभी अप्रैल में। मेरे वीडियो कब से देखना शुरू किया आपने? सर मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ 2020 से। 2020 से, मतलब 5 साल हो गए। मैं कैसा लगता हूँ आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बताओ, फिर आपकी शादी होगी? नहीं सर, अभी नहीं। तो ये भी मैं इनको बता देता हूँ, लड़का हमारा कुंवारा है, हाइट भी अच्छी है और कोटा सिटी में चयन भी हो गया है। तो हो सकता है कल को क्या पता कोई आ जाए, है ना? नहीं सर, अभी क्या छोटी सिस्टर है सर, उसका पहले। अच्छा, उसकी शादी पहले करोगे? तो दोनों के साथ ही कर लो। नहीं सर, अभी क्या थोड़ा सा
छोटी सिस्टर का पहले कर देंगे, थोड़ा फ्री हो जाएंगे। फिर कुछ नहीं है, दोनों साथ कर दें। वो भी नौकरी तैयारी नहीं करवा रहे उनको? वो सर उसने एमए किया हुआ है, वो एसटीसी करवाएंगे उसको। हाँ तो उसकी तैयारी करवाओ, उसके बाद में कर देना। शादी करना अभी कोई जरूरी नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, साल 2 साल और इंतजार कर लीजिए। महज क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं जिनकी शादी हो गई, उनकी पढ़ाई छूट गई। हाँ। कई आज मैंने एक टेलीग्राम पर मैसेज भी डाला जिसमें एक लड़की ने अरे उसके बच्ची होने के कारण फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर दोबारा उसने पढ़ाई स्टार्ट की। हाँ। या किसी को लग रहा है कि उनके पति जो है वो मतलब कोई हो सकता है किसी के साथ एक दो के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करते हो, या ससुराल पक्ष अच्छा बिहेव नहीं करता हो। सारे एक जैसे नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हो सकता है किसी के साथ। तो अपने को वो आगे का सोचने की हम पहले से इतना काबिल बनाकर दें कि अगला भी कहे कि हाँ बस बहुत मैं खुश हूँ, और आपको भी लगे कि ठीक है हमारी बहन जो है वो अपने पैरों पर खड़ी है। तो थोड़ा क्या सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। हाँ, सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा सर स्कूल बस चलाते हैं, ड्राइवर है सर। अच्छा, स्कूल बस चलाते हैं। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई बहन हैं सर। बड़ी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई। अच्छा। एमपी में, इंदौर में। अच्छा। मनावर तहसील में। अच्छा। और एक छोटी सिस्टर है, उसने एमए किया हुआ है। अच्छा, तो देखिए इनके पिताजी स्कूल बस चलाते हुए अपने बच्चों को पढ़ाकर आज कामयाब कर दिया है। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनके माता पिता भी अथक मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और वो एक उम्मीद लिए बैठे हैं। आज अभिषेक जो है, देखो जो बुजुर्ग होते हैं वो कभी अपना काम छोड़ते नहीं है। ये अब उनको कह भी देगा पापा आप घर बैठ जाओ तो भी वो नहीं छोड़ेंगे जब तक उनसे काम होगा, ये होता ही है। लेकिन इतना है कि आज वो माता पिता धन्य हो गए कि आज अभिषेक नौकरी लगा। कल को मैं चाहता हूं कि हमारे जो घर में बहू आए वो भी नौकरी वाली अगर आ जाए तो इनका परिवार एक समृद्ध हो जाए, या ऐसा हो कि कोई ऐसी लड़की आ जाए जिसको अभिषेक पढ़ाए और वो नौकरी लग जाए। तो क्या होता है कि जब 2 घर में कमाने वाले हो जाएंगे तो ये एक जनरेशन नहीं सुधरी, इनका परिवार सुधरा, उस बेटी का घर सुधरा जो इनके पीछे आई, फिर इनके आने वाला भविष्य सुधरा, और उनका जो भविष्य होगा वो भी कहेंगे हमारे दादा दादी नौकरी में थे। जी बिल्कुल। तो ये बहुत पीढ़ियों का काम होता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी मेरा एक दोस्त है हेमराज है, प्रेमचंद जी बेरवा जो है, इनके वो गनमैन लगे हुए हैं, उनका होटल भी है नारायणा रेस्टोरेंट जयपुर में। तो वो क्या है कि उनकी जो सास है वो एक्सपायर हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे ये बच्चे, वो बड़ी बेटी ब्याह कर लाए थे, तो मेरे बच्चों को आप संभालना। उन्होंने अपने एक साले को पढ़ाया, कैसे भी मेहनत करवाई, और वह आज जो है कि वेटनरी के अंदर सिलेक्शन लेके कोई जो डॉक्टर वगैरह होते हैं पशु विभाग में, एलसी, उसमें कहीं पर वो नौकरी लग गई। तो ये था कि एक उम्मीद थी उस सास को कि मेरी या जो दामाद है वो कुछ कर जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए। तो आपके उधर, हमारे तो क्या है कि जैसे आज राजस्थान में मैं बात करता हूँ, गंगानगर हनुमानगढ़ तरफ नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है, क्या आपकी तरफ भी है उधर? सर ऐसे नशा है, पर नशे में ऐसे अपन स्मैक का थोड़ा ज्यादा हो गया सर। अभी हो गया? हाँ। तो देखो जितने भी अभी साथी नौकरी लग रहे हैं इन युवा साथियों को, तो यही कहूंगा कि पहले इनको रगड़ो आप। अपराध जो है वो तो चल रहा है, लेकिन नशे से लोगों को बचाओ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 9 वर्ष आ रहा है, अब स्वागत जो है हम दारू से नहीं दूध से करेंगे, लेकिन उसको अमल नहीं कर पा रहे। कहना आसान है तो मैं भी देता हूँ कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं। आप भी कह दो मैं नौकरी लग जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन नहीं। तो ये विशेष कर ध्यान रखें। और क्या युवा साथियों को संदेश देना चाहोगे, या आप अपना क्रेडिट किसको और देना चाहोगे, थोड़ा सा और बताएं। सर सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अपने माता पिता को दूंगा सर, और सर बालाजी की कृपा तो है ही सर। सही है। और उसके बाद में सर आप गुरुजनों का आशीर्वाद है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा यही था कि सर एक बार सिलेक्शन हो जाए राजस्थान पुलिस में, आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अरे मेरे से कभी भी मिलने आ जाए करो, मैं जरूरी नहीं है सिलेक्शन वाला ही मिलने आए, कोई भी आए मैं मिलने के लिए तैयार हूँ अगर समय। मेरा यही था सर कि सिलेक्शन के बाद ही जाएंगे, पहले तो नहीं जाएंगे। नहीं अभी। और आपकी क्लास लेता था सर, मैं बिल्कुल रात में 9 बजे वाली क्लास डेली लेता था। बस वो एक फिक्स क्लास रख, क्लास के साथ सर जो आपका मोटिवेशन जो होता है वो वो तो देखो करना पड़ता है ना, क्योंकि आप ही तो आगे सशक्त इस समाज को आगे ले जाने वाले युवा हो। क्लास तो क्या सर, यूट्यूब है पूरा, बहुत बड़ा यूट्यूब है, बहुत क्लास आती है, तो लगाव होता है सर आपकी क्लास में। सही है। वो बहुत ज्यादा रहता है। वो मेरे सभी जीवड़ों को मेरे से लगाव है, वो बिल्कुल घर की जैसी क्लास चल रही है। हाँ वो तो देखो है, मैं तो कई बार ये कहता हूँ मम्मी पापा भी देख रहे हैं तो बना दिखा दीजिए, एक बेटो पढ़ा रहे हो, एक बेटो पढ़ रहे है, सेम आकार में ताका। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे किसी साथी के साथ। आप सब भी लगे रहे तैयारी। 5 जनवरी जयपुर को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।